हो गई थी और ललन सिंह की लगातार कोशिश थी कि महागठबंधन के साथ सरकार बनाया जाए और नीतीश कुमार फाइनली बीजेपी के साथ से हटकर आरजेडी के साथ गठबंधन उन्होंने किया और उनकी सरकार बनी। लेकिन हाल के दिनों में लगातार ललन सिंह पर इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि उनकी नज़दीकियां आरजेडी के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। खबर कई तरह की आ रही थी। कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि एक बैठक हुई, उस बैठक में कुछ विधायक भी शामिल हुए, लेकिन उसकी पुष्टि कहीं नहीं हुई थी। लेकिन जेडीयू के ही अंदर खाने के लोग बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कई ऐसा मौका आया जब आरजेडी का पक्ष लेते ललन सिंह देखे, जिसको लेकर भी जेडीयू के अंदर सियासी सरगर्मी काफ़ी थी। अब जब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई कि जेडीयू नहीं चाहती है कि चुनाव के समय कोई कंट्रोवर्सी जेडीयू के साथ हो, कहीं से भी कोई कमजोरी दिखे, इस वजह से ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ललन सिंह ने जो तर्क दिया है इसके पीछे कि वो क्यों हट रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं चूंकि मुंगेर से वो लोकसभा सांसद हैं और मुंगेर से उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है, उन्होंने कहा कि मेरी सक्रियता बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, मैं पार्टी को बिहार में ज़्यादा वक्त देना चाहता हूँ, मैं अपने संसदीय क्षेत्र में ज़्यादा वक्त देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये पद छोड़ूँ। और बिना देर किए उनके इस आग्रह को स्वीकार कर लिया गया और नीतीश कुमार ने बागडोर संभाल ली है, जिसकी घोषणा 3 बजे के आसपास कर दी जाएगी। लेकिन इसकी एक और भी जो एक दिलचस्प तस्वीर उभर सकती है बिहार की सियासत में, चूंकि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में जो मेन कड़ी का काम अगर कोई करता था तो वो थे ललन सिंह। अब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तो आरजेडी और जेडीयू के आने वाले समय में संबंध क्या होगा, क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, क्या जेडीयू और आरजेडी के संबंध जो अभी दिख रहे हैं क्या वही संबंध रह जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल हो गया है। क्योंकि बीजेपी के नेता भी कई लोग ऐसे दबी जुबान कहते हैं कि ललन सिंह के रहते बिहार में कोई संभावना नहीं बन सकती है। लेकिन अब जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, भले ही उनकी भूमिका कुछ भी तय की जाए, लेकिन इतना तय है कि जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में अगर कोई बड़ा सियासी फेरबदल हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि बिहार में हम लोगों ने कई सालों से देखा है कब परिस्थितियां बदल जाए वो कोई नहीं जानता। और इसके पहले आज से 6 महीना पहले खुला अधिवेशन हुआ था जेडीयू का, जिसमें नीतीश कुमार ने इशारों में ये कहा था कि बीजेपी के साथ हम नहीं हटना, बीजेपी के साथ जो हम हटे उसमें 2 नेताओं ने मुझे कहा कि बीजेपी आपके साथ अच्छा नहीं कर रही है, जेडीयू के साथ अच्छा नहीं कर रही है। और तब उन्होंने इशारा ललन सिंह और विजेंद्र यादव जो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन पर किया था। और अगर अब 6 महीने के बाद की परिस्थितियां देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। ये बात चर्चा के बीच में, इस बात को लेकर चर्चा के बीच में कि कहीं आरजेडी के साथ नज़दीकियां ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटने का वजह तो नहीं बना, जिसके बारे में चर्चा अब तेज हो गई है। लेकिन सवाल बिहार के महागठबंधन के सरकार पे भी होगी, क्योंकि ललन सिंह मीडिएटर के तौर पे बड़ी भूमिका में थे आरजेडी और जेडीयू के बीच में। अब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तो आने वाले समय में महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जी वही सवाल मैं बृजमोहन जी के पास लेना चाहता हूँ। बृजमोहन इज ऑल्सो जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट व्हेन इट कम्स टू द डायनामिक्स इन द महागठबंधन। बृजमोहन जी ये बताइए, अभी सीट शेयरिंग टॉक्स होने हैं, सीट शेयरिंग पूरी लेआउट होनी है महागठबंधन पार्टीज के बीच में, क्या नीतीश कुमार ने ये भूमिका निभाई है ताकि सीट शेयरिंग टॉक्स में उनकी ज्यादा पकड़ रहे आरजेडी के साथ? आयुष्मान, आप जो कह रहे हैं और आनंद जो भी बात कर रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। हम लोग सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार काफी हार्ड बार्गेनर हैं और अभी जो अगला स्टेप होने वाला सीटों का बंटवारा किस तरह से हो बिहार में, क्या बराबरी का दर्जा मिले जदयू को और आरजेडी को, तो इसी बात की बात होगी। और दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन में अब जो नीतीश कुमार पार्टिसिपेट करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, उनका स्टेटस क्या होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अभी तक इनको कोई भी भूमिका नहीं दी गई है। लगातार ये डिमांड कर रहे थे, ये तो यहाँ तक बताते थे कि हम तो सूत्रधार हैं पार्टी के, ये जो पूरा इंडी ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट आया इसके सूत्रधार नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनको लगातार एक तरह से साइड लाइन करने की कोशिश की गई और अभी तक साइड लाइन किया भी गया। लेकिन अगली जब बैठक होगी सीट शेयरिंग को लेकर, चाहे बिहार में हो या अन्य जगहों पे हो, तो नीतीश कुमार की भूमिका उसमें बदली नजर आएंगी। वही नीतीश कुमार अब नहीं होंगे, उन्होंने पार्टी को अपने कंट्रोल में फुल्ली ले लिया, पूरी तरह से पार्टी उनके कमांड के अंदर है। और वैसे तत्व जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, जो पार्टी के अंदर लगातार ये बात महसूस की जा रही है, उनको साइड लाइन कर दिया गया है। तो अभी नीतीश कुमार बार्गेनिंग की स्थिति में होंगे। जब सीटों का बंटवारा होगा तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार अपना हिस्सा मांगेंगे कि पार्टी कमजोर नहीं है, मैं पार्टी का सर्वे सर्वा हूं, मैं आला कमान मैं ही हूं। जैसा कि किसी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार सर्वत्र है, ही इज एवरीवेयर। निश्चित तौर पे इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने और पार्टी के अंदर में जो असंतुष्ट लोग थे, जो ललन सिंह के खिलाफ में खड़े थे, उन्होंने कामयाबी हासिल की
ललन सिंह को किनारे करने में। अब उनकी जो भूमिका है वो अपने सीट मुंगेर लोकसभा सीट तक ही सिमटी रहेगी, वो किसी निर्णायक भूमिका में नहीं रहेंगे। अब जो कुछ होगा वो नीतीश कुमार के फैसले के बाद ही होगा और वही अब फैसला लेंगे कि पार्टी किस दिशा में जाएंगी। लेकिन ये तय है कि जो लोग पूरी तरह से नीतीश कुमार को राइट ऑफ कर रहे थे वो बात गलत साबित हुई है। नीतीश कुमार इज इन कमांड, फुल्ली इन कमांड ऑफ हिज पार्टी, और आगे का फैसला अब नीतीश कुमार ही लेंगे। Absolutely. Thank you, Brijmohan and Anand, for getting us the latest from the JDU camp. So, Nitish Kumar solidifying his position at the helm of the JDU as those seat-sharing talks with the other parties of the Mahagathbandhan loom ahead of the 2024 Lok Sabha elections.